आप लोग ना ओके, एक फंडे से समझते हैं। अच्छा, कितने लोग बस का सफर किए हैं या ट्रेन का सफर किए हैं या प्लेन का सफर किए हैं या कार में अपनी खुद गाड़ी में घूमे हैं कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे पक्का है ओके। तो कभी आपने देखा है कि जब हम बस में होते हैं या कार में होते हैं और वो जब 70 80 90 80 की स्पीड से जाती है और यूं करके हम खिड़की खोलते हैं और हाथ ऐसे करके निकालते हैं तो हाथ ऑटोमेटिकली इधर जाता है पीछे जाता है? पीछे जाता है। इसका मतलब प्रकृति रोकती है, किसी भी चीज को पीछे ढकेल देती है। अगर आप स्पीड में हो तो आपको धकेलेगी, होता है ऐसा। इसी तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से, इस बात को समझ पा रहे हैं ना? बहुत सारे लॉज हैं। इफ द बॉडी इन द मोशन इट रिमेन इन द मोशन, द बॉडी इन द स्टिल स्टेट इज रिमेन इन द स्टिल स्टेट। ये सब आप फिजिक्स वगैरह में पढ़िएगा। ये सारा फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सब नेचर के ही लॉ है। तो अगर हम यहाँ पे हैं और 3 साल से हैं और अगर हमें यहाँ जाना है, करेक्ट, और ये हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम यहाँ जाएंगे अभी, मतलब इसको अगर मैं माइलस्टोन मान लो माइलस्टोन 3 है, बीच में 2 माइलस्टोन और हैं जिसको कह सकते हैं M1 और M2, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लें। मान लो ये चीजें हैं, तो बिल्कुल जब आप यहां पे हो, जो आप यहां पे हो और जो आप यहां पे बनोगे, दोनों में बहुत फर्क है। अब कभी आपने देखा है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ है, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, मैं भी नहीं जानता क्या है, लेकिन उसके फंडामेंटल मुझे एक चीज पता है, उसके लॉ ऑफ एंट्रोपी। उसमें क्या होता है कि आपने कभी पेड़ को देखा है जब उसकी पत्तियां गिरती है उसके साथ क्या होता है? क्योंकि जो मैं यू फॉरवर्ड समझाऊंगा वो तो यू समझ में आ जाएगा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि जो चीज 3 साल में नहीं हुई मैं 5 महीने में कैसे कर दूंगा। सबसे पहले दिमाग से निकल जाना चाहिए, अरे है लॉजिकली समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर होगा नहीं। मैं हम कितना भी आपको उठा के मोटिवेट करते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझ के चले गए यार, तो चीजें एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी। तो जो पत्तियां पेड़ की गिरती हैं उससे क्या होता है? उनको क्या होता है? पत्तियां गिरी, सर आम आजकल लग रहा है ना, आम वो टपका कहते हैं, टपका खाया किसने? टपका आम है ना, जबरदस्त होता है ना। वो टपका आम नीचे गिर गया और 8-10 दिन नीचे पड़ा रह गया, क्या होगा? वापस कच्चा बन जाएगा या सड़ जाएगा? वापस पक्का नहीं बनेगा। क्यों? सब हो जाएगा। नेचुरल प्रोसेस है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सड़ जाएगा। करेक्ट, मानते हैं इस बात को? यस सर। अब इसको नेक्स्ट लेवल कैसे समझें? पत्तियां गिरती हैं तो वो भी सड़ जाती हैं। मतलब ब्रह्मांड में होता क्या चक्कर है, अगर आपका जो यूसेज है, आपकी जो नेचर को जरूरत है, अगर वहां तक आप उसको सर्व कर रहे हैं तो आप जिंदा हैं, अदरवाइज आप गए। मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करता हूं। अभी 7 या 8 महीने पुरानी बात है। हमारे सोसाइटी में एक अंकल हैं, उनका एक छोटा सा पोता है, तो वो घूमते हैं, पोते को हेलो 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 करते हैं। तो अंकल एक दिन टकराए, मैंने कहा अंकल आप क्या करते हैं? बोले बेटा मैं टीचर था और लगभग 15-20 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। क्या हो गए? 15-20 साल रिटायर। मैंने कहा मेरा एक आदत है, जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे ना पूछता हूँ, अरे आपको जब नौकरी में थे कैसा था, नौकरी के बाद कैसा था? मेरी एक हैबिट है, एक ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की। और सबसे बेहतर ये होता है, पढ़ के नहीं आती हो, पढ़ के आप थ्योरेटिकल समझते हो, प्रैक्टिकल जिसने जिया है वो आपको गाइड बेटर कर सकता है। उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली बात की जो इस बात से रिलेटेड है, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। उन्होंने कहा जितेश जी बेटा, मेरे ना हम 3 लोग रिटायर हुए एक ही स्कूल से, एक ही साल में। लेकिन 15-20 साल पहले जब हम 3 रिटायर हुए तो मैंने सोशल कॉज साथ में ले लिया। मतलब मैं मंदिर के लिए पैसा मांगा, मंदिर बनवा दिया, कहीं रोड बनवा दी, कहीं चंदा लिया तो गरीबों का किसी की शादी करवा दी। मैं उन कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। और वो 2 दोस्त जो मेरे थे, जो भली बातें बिल्कुल सही थे, हम सब साथ में रिटायर हुए थे, वो 2 दोस्तों ने घर बैठ गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। 1 साल के बाद वो नहीं रहे और इस बात को 15-20 साल हो गए। बात को समझ रहे? यस सर। जो व्यक्ति स्कूल जाता था, टीचिंग करता था, फिट एंड फाइन था, 1 साल वो उस चीज से, एनवायरमेंट से बाहर आया, लॉ ऑफ एंट्रोपी ने अपना काम किया, क्योंकि वो समाज की किसी भी जरूरत से नहीं जड़े। तो कहते ना खाली दिमाग शैतान का। इसको अच्छी तरीके से कोरोना टाइम समझा सकता है। एक फियर जब जाता है तो क्या चीज होने लगती है, मानते हैं इस बात को? वो दोनों के दोनों उनके दोस्त नहीं रहे, तो बोले बेटा हमेशा काम करते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट इज नेचर। आम के साथ क्या हुआ? खत्म। पत्ते के साथ क्या हुआ? खत्म। अनटिल अनलेस
ये जब भी प्राकृतिक चीजें जब डिकम्पोज या डीके होती है तो कार्बन चीज में कन्वर्ट होती है। कार्बन समझते हैं? कार्बन में कन्वर्ट होती है। मैं प्योर साइंस नहीं समझाऊंगा, आई विल कनेक्ट द नेचर्स गॉड सो दैट आप ये अनिल जी ने तो बात चालू की कि भाई 3 साल में नहीं हुआ तो 5 महीने में ये इंजन करवा देगा, ये लॉजिक समझ में आएगा तब इंजन कराएगा, अदरवाइज आपका खुद का दिमाग क्या आएगा, एक खोपड़ी में लिटिल वॉइस करती रहेगी, यार मुझे तो तब नहीं हुआ, यार ये तब नहीं हुआ, ये तब नहीं हुआ, ये अब कैसे हो जाएगा? करेक्ट? कोई ना सबके दिमाग में होती है, इधर से बोला, इधर से बोला, फिर इधर से बोला, होता नहीं होता ऐसा? यस सर। तो यहां से ये चीज कैसे दूर होगी? You will connect those dots. अब जब ये प्राकृतिक चीजें जो कि प्रकृति से आई हैं, ये डिस्ट्रॉय होकर कार्बन में कन्वर्ट होती है। लेकिन आप जानते हैं सबसे हार्डेस्ट कार्बन क्या है? डायमंड। हाँ, वो भी कार्बन है। कार्बन। उसका प्रोसेस है, सब में एक स्ट्रक्चर है। जब ये चीज टूटती है सबके कार्बन के अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं, कार्बन के उसमें स्ट्रक्चर अलग तरह से अरेंज होता है। करेक्ट? यस सर। लेकिन जब चीजें प्रेशर में आती हैं, टेम्परेचर में आती हैं, तो परिवर्तित होती है। डायमंड भी धरती से 160 किलोमीटर नीचे, 160 किलोमीटर नीचे, मैं तो कह रहा हूं अगर ये पूरा मिट्टी से भरा हो और अब यहां पे हो तो मिट्टी का भार कितना होगा? तो 160 किलोमीटर नीचे धरती का भार कितना होगा जो उनके ऊपर पड़ता है? सच प्रेशर और टेम्परेचर 1000 डिग्री से ऊपर। और ये सब कुछ जो निकलता है लावा के माध्यम से निकलता है। लावा जानते हैं, वोल्केनो फटता है, वोल्केनो फटता है, लावा नहीं, तब उसमें से कार्बन के पार्टिकल्स वो 160 किलोमीटर नीचे से ऊपर ट्रैवल करते हैं और इन सारे प्रोसेस में समय लगता है। लेकिन जब वो निकलता है तो वो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल मेटल होता है। मानते हैं? मटेरियल होता है। मानते हैं इस बात को? लेकिन इसके अंदर एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है? जब वो दबाव में रहता है और जब वो टेम्परेचर में रहता है, उसके आंतरिक कार्बन स्ट्रक्चर में चेंजेस होने चालू हो जाते हैं। वो चेंज करना शुरू कर देता है, वो कार्बन स्ट्रक्चर रीअरेंज होना शुरू कर देता है। वो नहीं रहता जो आम था, वो नहीं रहता जो पत्ता था, वो बदलना चालू हो जाता है। और जब वो बदलना चालू हो जाता है तो वही चीज डायमंड में कन्वर्ट होती है। गेटिंग टू द पॉइंट? लाइफ में भी ऐसा ही है। चाहे पढ़ाई के टाइम पे आपने किया हो या आपके बच्चों ने किया हो, या जब भी आपने सक्सेस ली हो, आप वो नहीं होंगे जो आप उस समय पे थे जब आपने शुरू किया था। उसी तरह से जब आप पॉइंट 0 पे हैं, यहां पे जाना है, ये गैप है, तो कई ऐसी चीजें बननी है जहां आपके अंदर जो कार्बन है वो बदलेगा। क्योंकि ह्यूमन चीज जब इंसान बदलता है तो वो कार्बन में चीज नहीं होता, वो जो एनर्जी रिलीज करता है वहां पे तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है जब डिकम्पोज होता है। लेकिन जब इंसान डिकम्पोज होता है, इंसान जब टूटता है या इंसान जब परिवर्तित हो रहा होता है, इमोशनल एनर्जी रिलीज होती है, भावनाएं रिलीज होती हैं। या तो रोता है, या चिढ़ता है, या गुस्सा होता है। वो भावनाओं के थ्रू ही बात करता है एनवायरनमेंट से। मानते हैं इस बात को? वो भावनाएं एनवायरनमेंट से कंट्रोल होती हैं। उस समय आपका जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा नहीं है जो आपको आगे ले जाने वाला हो, तो आप नीचे ही गिरने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बहेंगे नहीं तो कहां जाएंगे? नीचे। जो उनके साथ हो आपके साथ भी होगा। तो ये जब चीजें होती हैं, यहां से यहां पर अंदर होते हो तो आप रीऑर्गेनाइज हो रहे होते, प्रेशर हो रहा होता है। मैं जो आपको इंजन दिखा रहा हूं, इंजन शुरू करना आसान थोड़ा ना है, मेहनत लगेगी इस इंजन को चालू करने में, प्रेशर आएगा। आप जो आज हो उसके हिसाब से इस इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकते। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, आज जो आप हो आप इसके हिसाब से इस इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको बदलना पड़ेगा, वो प्रेशर लेना पड़ेगा, वो ताप झेलना पड़ेगा और उसे लगातार 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 एक समय तक झेलना पड़ेगा। तब जाके आपके अंदर का जो कैरेक्टर है, जो आदतें हैं, वो चेंज होनी चालू होंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वो रूप जो यहां पे था वो रहेगा ही नहीं। मतलब यहां वाला जितेशपन गॉन, वो नहीं है। यहां वाला जितेशपन नया जितेशपन, यहां वाला नया अनुभव, यहां पे नए ब्रजेश जी, इस तरह की चीजें होंगी। तब जाके वो इंजन आखिरी काम करेगा। समझ मेरी बात? इस लॉजिक को समझ पा रहे हैं? इसलिए 3 साल वाली अप्रोच से आप अगले 5 महीने करेंगे, नथिंग विल हैपन। इंजन मे गेट स्टार्टेड पर अगेन रुक जाएगा। तो रेडी है सुनने के लिए आगे? Yes. ये चीज समझ में आई? क्या चीज रोक सकती है आपको?
अब मुझे एक बात बताइए, मैं किसी 2 लोगों को चाहूंगा, 2-3 लोग अगर स्टेज में आ जाएं फटाक क्विकली, बस हो गया, 1 2 3, आप भी आ जाइए, जब 4 हो गए। ये मान लेते हैं अब आपको मैं वो जो स्लाइड है वो तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, लेकिन उसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसमें जो डेप्थ है वो समझ में आना चाहिए। मैं इंजीनियर को क्यों स्टार्ट करूं? करेक्ट। मान लेते हैं ये 2 लोग हैं और ये दोनों की, ये रूबी एग्जीक्यूटिव है, ये पर्ल एग्जीक्यूटिव है, करेक्ट। यस और मान लेते हैं ये लोग नए हैं, बिजनेस में नहीं अभी नहीं आए हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, दोनों के पर्सपेक्टिव से आई शो यू इंजन कैसे पुश एंड पुल कैसे लगेगा इस इंजन को चालू करने के लिए। रेडी है? अगर आप नए हैं, आपका शुभ नाम? साहू जी। साहू जी नए हैं। अगर साहू जी में 3 क्वालिटीज है, ये तो आपको देखना पड़ेगा कि साहू जी जिंदगी के लिए सीरियस है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मेहनत करने को तैयार है और सीखने को तैयार है। ऐसे आपको छटनी करनी पड़ेगी इस इंजन के चलाने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कमिटमेंट है, राइट। तो साहू जी है। अगर साहू जी मैं आपसे कुछ चीज पूछूंगा, आप बताइएगा। साहू जी अगर मैं आपसे कहूं, अभी मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट है या जो भी है, अभी इंडस्ट्री के पैसे को ना जोड़ूं मैं, और क्या हम लोग अर्न कर रहे हैं, अभी आप कितनी कमाई कर लेते हैं, या इस तरह की सवाल जब मैं साहू जी से पूछूं और मैं साहू जी को बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आई कैन गिव यू एश्योरेंस, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले मात्र 3 महीने के अंदर, 90 दिनों के अंदर आप लगभग 2.25 लाख रुपए के करीब पैसा बना लोगे। कितना पैसा बना लोगे? 2.25 लाख। लगभग 60-65 लोगों का आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा। कितने लोग का? 60-65। और इनको बिजनेस प्लान दिखा चुका हूं मैं। 60-65 लोगों का आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा। 12 लोग मतलब लगभग 25 लोग आपको मिला के जनवरी-फरवरी में थाईलैंड जाएंगे। कितने लोग? 25 लोग आपको मिला के जनवरी-फरवरी में आने वाले 6 महीने के बाद थाईलैंड जाएंगे। आपको और मुझको अगले 3 महीने वो करना है जो आपने शायद से पहले कभी नहीं किया होगा। मुझे आपसे बस ये चाहिए कि अगले 90 दिन अगर मुझे फुल टाइम देने को तैयार हो तो ये संभव है। अगर मैं ऐसा ऑफर इनको दूंगा, मुझे नहीं पता ये मानेंगे नहीं मानेंगे, फुल टाइम चाहिए मुझे 90 दिन, लेकिन मैंने इनको बेनिफिट्स दिखा दिए। 2.25 लाख, 60% लोग का ऑर्गेनाइजेशन, 25 लोग इनके कहां जा रहे हैं? थाईलैंड जा रहे हैं। और जब जनवरी का आएगा तो नए साल में इनकी जो इनकम होगी वो मान के चलिए 2.5 लाख रुपया हफ्ता होगी। तो अगर ये ऑफर इनको करता हूं और सॉलिड कन्विक्शन से जो मैं भी कन्विंस हूं, तो ऐसे साहू जी में से 10 में 3-4 लोग मानेंगे नहीं मानेंगे मेरी बात? आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग मानेंगे नहीं मानेंगे मेरी बात? अगर आपको प्रपोज करूंगा और आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, सीखने को तैयार हैं और मेहनत करने को तैयार हैं, तो क्या इस बात की ऑफर लेंगे आप? बिल्कुल सर, जो करना होगा मैं करने के लिए रेडी हूँ। आप सर, आप लेंगे? बिल्कुल 100% किया जाएगा और हर लोग चाहेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को जरूर हम ले लें। देखिए ऐसे लोग मौजूद हैं, मानते हैं इस बात को? अब आते हैं इनके पास जो हम लोग हैं यहाँ पे बैठे, ये आप लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप रूबी नवाब है। बात समझ रहे हैं इस बात पर? अब ये सर रूबी है, ये सर आपका शुभ नाम? कैलाश जी, राइट। कैलाश जी पर्ल है। अब इनको कहां क्या जाना है? एमराल्ड जाना है। इनको क्या जाना है? पर्ल जाना है। इनके लिए पुश क्या है कि यार 3 महीने की कमिटमेंट है फुल टाइम, और 5 महीने के बाद चीजें बदल जाएंगी। करेक्ट? यस। इनके लिए क्या है, अगर साहू जी आ गए एक तरफ और एक तरफ धर्मेंद्र जी आ गए, मेरी तो रैंक चेंज होना नहीं है। और ऐसे 2 लोग जिनकी सीलिंग लग सकती है, मैं किस में हूं फिर? डायमंड सीलिंग पे हूं। गेम कैसा रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल गेम चेंज हो जाएगा। गेम कैसा रहेगा? गेम चेंज। इनकी रैंक चेंज हो जाएगी? 100%। यस। आपकी रैंक चेंज हो जाएगी? बिल्कुल 100%। तो आप लोग तैयार हैं इस गेम को समझने के लिए? यस। पर्सपेक्टिव से भी देख लीजिए, अपने पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। गेम इज इंजन इज सॉलिड। कहां रुकोगे वो मैंने आपको बता दिया। परिवर्तन आएगा, पागल हो जाओगे, मतलब सुनने में आसान लगेगा लेकिन पागल हो जाओगे। कहां पागल होगे वो भी बताऊंगा, कहां फंसोगे वो भी बताऊंगा, कैसे निकलना है वो भी बताऊंगा। पर आपको बड़े ध्यान से यहां समझ, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो अब गेम चलेगा, दिस इज U48, आप, आपके 4 और फिर वो 8।
क्लियर है? ये मैथ्स है, ये मैथ्स आई विल प्ले ऑल द मैथ्स. मिशन 90 days. गारंटेड बिजनेस ब्लूप्रिंट टू चेंज योर लाइफ फॉरएवर. एक गारंटेड बिजनेस ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा इंजन जो चला दोगे, लेकिन ये सब आपको झेलना पड़ेगा. इसे चलाने के लिए आपको अपने आप को मारना पड़ेगा, वो नई आदतें डालनी पड़ेगी, वो परेशान होना पड़ेगा, वो अंदर का गुस्सा, वो अंदर का जो भी कुछ है, वो सारी ऊर्जा को लेके एक इंजन चलाने में लगाना होगा, तब जाके चीजें बदलेंगी. गारंटेड बिजनेस प्लान. अब क्या है ये गारंटेड? क्या चीज है ऐसी जो गारंटेड शब्द है? सबसे बेसिक